नो सर, में शो नहीं हो रहा ई और क्यू? अब हो गया। चलो ठीक है, अब हो गया ना। ई और आर लिखा दिख रहा है सबको, है ना? अब जब पोज हो तो मुझे बताना, ठीक है? सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पर रुक जाती थी हमारी पिछली भी 2 क्लासेस ऐसी गई हैं। तो देखो अब डिस्टेंस बढ़ाऊं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से, डिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, कम हो होगी, जाएगी। कम होगी, इतना सबको पता है। मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये याद रखना। अच्छा, ये तो बेसिक फंडा। अब देखना ग्राफ बनाना कैसे है। बड़े बड़े ग्राफ आसान लगेंगे कि सर अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चीजें होती हैं यार, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड का मुझे पता लग गया, डिस्टेंस के साथ कम होगा या ज्यादा होगा, है ना? अब मेरे को क्या पता करना है उससे पहले? डायरेक्शन, है ना? तो डायरेक्शन, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं ये मेरा चार्ज पड़ा है, ये रेड वाला चार्ज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रेड वाला क्यू दिख रहा है, ये लगाया जो मैंने अभी। नो सर। थोड़ा धीरे आएगा तुम्हारे पास, देखो अभी आ जाएगा। धीरे आ रहा है। क्यू दिख रहा है अब? नो सर सर, आ रही है, बुलाएं हम तुम्हारे सर को? आ गया। आ गया, मैं भी एक बार कॉल कर देता हूँ उनको, फिर भी बता देता हूँ यही दिक्कत हो रही है। सर पिछले साल मैथ्स की क्लास में होता था ऐसा। सर और इस बार फिजिक्स। सर आप भी हैं गो सर पॉज हो गए। सर बात कर रहे हैं फोन पे, रुक जाओ। अरे सर फोन पे बात कर रहे हैं, 2 मिनट चुप हो जाओ। सारे चुप हो जाओ। हमारी हमारी माइक तो ऑन ही है। अब दिख रहा है क्या? यस सर। यस तो भाई ये क्यू है। अब मेरे को अगर इसकी डायरेक्शन, मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ। अब पहले मैं इस चार्ज के राइट, ये चार्ज पड़ा है मेरा, ये क्यू, मैं इसको बाहर बता देता हूँ, ये ऊपर बना रहा हूँ, दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये पूरी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन मानी है ए। मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ देखूंगा। पहले मैं कहाँ देखूंगा? राइट की तरफ, फिर कहाँ देखूंगा? लेफ्ट की तरफ। अब मैं राइट को अगर उसकी डायरेक्शन देखूंगा तो मैं चार्ज को भी, अब मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या रखता हूँ उस जगह पर? एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। तो मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा। अब येलो कलर से जो भी बनाऊंगा वो क्या है? मेरा टेस्ट चार्ज। अगर अब राइट साइड मेरे को डायरेक्शन देखनी है तो बताओ, कैपिटल ये रेड वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ कहाँ होगी? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? इधर राइट की तरफ। राइट। ये टेस्ट चार्ज को कहाँ धक्का देगा सर? राइट की तरफ। तो यार रखना, जो भी ग्राफ अब राइट की तरफ आ रहा है, राइट को नंबर लाइन याद कर दिया करो। राइट की तरफ चीजें पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव? पॉजिटिव। भी यही ऊपर पॉजिटिव साइड, मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखो, मतलब इस चार्ज के अगर मैं राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख रहा हूँ तो ग्राफ तो बन रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्टेंस के साथ कैसा होगा? अब अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या कम? सर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लगा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस कम है तो? दिख रहा है? यस सर। हाँ, यहाँ पर हाँ बोलो। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे जैसे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, यहाँ कहीं आ गया। दिख रहा है? यस सर। तो ये लगभग ग्राफ मेरा कुछ ऐसा जाएगा क्या? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ये तो हो गया चार्ज की वजह से मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा था राइट की तरफ। अब कहाँ की तरफ देखूंगा? लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट की तरफ देखूंगा, लेफ्ट की तरफ, अब मैं टेस्ट चार्ज भी कहाँ रखूंगा? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रख दिया। अब बताओ, इस रेड चार्ज की वजह से डायरेक्शन कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड या राइट साइड? अब दिख रहा है क्या क्यू लिखा है जो? ये ए वाला टेस्ट चार्ज पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट लगाएगा।
अब अगर मैंने राइट को ऊपर बनाया तो राइट लेफ्ट को कहाँ बनाऊंगा सर? सर नेगेटिव साइड। हाँ, मतलब नीचे की तरफ बनाऊंगा, है ना। और अप्रोच वही रहेगी सर। अप्रोच क्या रहेगी? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ध्यान से, तो जब अब नेगेटिव, अब मैंने साइन तो देख लिया क्योंकि नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना। सर नहीं अभी कुछ बनाया ही नहीं तो क्या ही दिखे। तो देखो वही बात, अगर इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं यहाँ लाई करेगी ज्यादा में, है ना। अच्छा, और अब डिस्टेंस अगर बढ़ा दूं, आर की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी एक्स एक्सिस पे दूर चला जाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं, तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा तुम्हारे हिसाब से, बताओ? सर दिख नहीं रहा है। ऐसा सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा। सर वो अभी प्लस सर वो प्लस माइनस वाला क्या बताया? आ गया। अब आ गया। यस चलो ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहेगा। ये दिख रहा है सबको मैंने कैसे बनाया? यस सर। यहाँ इसका मतलब क्या है? जिसको नहीं दिख रहा था उस टाइम, ये देख लो। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है सर? ज्यादा, क्योंकि ज्यादा नीचे आ गया ना, ज्यादा नेगेटिव में हो गया, मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया ना। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है सर? कम। दिख रहा है इस पॉइंट पर? हाँ, और इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पॉइंट पर? कम है ज्यादा? डिस्टेंस ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बना? पहले तो ये ग्राफ सबका बेसिक ग्राफ है। अगर ये ग्राफ समझ में आए तो आगे वाले सारे ग्राफ समझ में आएंगे। जिसको नहीं आया वो मेरे से एक बार दोबारा पूछ लो, जिसको आ गया थम्स अप कर दो फटाफट। फिर एक बार फिर से समझाते हैं। कहाँ से समझाऊं? कहाँ से? सर बोलो 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 बोलो। नीचे वाला? यस सर। हाँ, तो देखो बात तो वही है सर कि नीचे वाला का मतलब है मैंने चार्ज को लेफ्ट साइड रखा हुआ है। इस साइड अगर जो भी बना रहा हूँ ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज मेरा कहाँ है? लेफ्ट साइड। अगर मेरा ग्राफ लेफ्ट साइड है तो मैंने चार्ज को भी कहाँ देखना है? उसका वेरिएशन भी कौन सी साइड देखना है? लेफ्ट साइड देखना है। अब लेफ्ट साइड मैंने चार्ज रखा है, तो बताओ मेरे को ये क्यू चार्ज इस पे कहाँ फोर्स लगाएगा? टेस्ट चार्ज पे लेफ्ट या राइट? क्योंकि रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड लगा रहे तो ग्राफ कौन सी साइड बनेगा? नीचे की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ। बात तो वही आएगी सर, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा। ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। और अगर डिस्टेंस घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। मैंने 2 पॉइंट डाल दिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो बस इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया बच्चे। क्लियर है? बोलो, चलो आगे सर चलो। वो आप पोज हो गई? सर आपने बोला ना अभी कुछ मतलब ऊपर की प्लस होगा तो वो यहाँ पे आएगा और माइनस होगा, वो मेरे को समझ नहीं आया। क्या प्लस में आया, क्या माइनस? मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा। ऊपर जो आपने ये चार्ज वाला बताया थे ना, जब मैंने लाइन सिर्फ ये बोला हुआ बच्चे कि अगर मैं राइट साइड वेरिएशन देख रहा हूँ तो टेस्ट चार्ज को कहाँ रखूंगा? राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड देख रहा हूँ तो चार्ज को कहाँ रखूंगा? लेफ्ट। अब तुमने ये देखना है कि राइट साइड रखा है तो फोर्स कौन सी साइड, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कौन सी साइड लगाएगा? राइट साइड ही लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो राइट साइड अगर लगा रहा है फोर्स तो ग्राफ कहाँ बनेगा? अपर साइड। और अगर लेफ्ट साइड लगा रहा है तो कहाँ बनेगा? लोअर डायरेक्शन देना। अभी नेक्स्ट करेंगे ना तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। आओ, अब 2 चार्ज हो गए, दिख रहे हैं? पहले तो कितना चार्ज था? लाल वाला चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, टेस्ट चार्ज को नहीं। क्या पहले सिर्फ कितने चार्ज की वजह से देख रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चार्ज की वजह से देख रहा था ना, इस रेड वाले क्यू की तरफ से। अब ऐसे ऐसे कितने चार्ज आ जाएंगे सर? 2 अब उनका वेरिएशन देखते हैं। अब सपोज करो वही रेड वाले 2 चार्ज बना रहा हूँ, एक चार्ज क्यू यहाँ पर, दूसरा चार्ज क्यू यहाँ पर, दिख रहा है? यस। तो वही अभी इनके भी वही बात हो गई सर। ये एक चार्ज पड़ा है, ये दूसरा चार्ज पड़ा है मेरे पास। अब ध्यान से बोलना, अब इसके 3 रीजन हो जाएंगे। अगर एक चार्ज सिंगल होता तो इसका सिर्फ 2 रीजन देखता मैं, या तो इसके राइट की तरफ या इसके लेफ्ट तरफ। लेकिन यहाँ पे 3 रीजन हो जाएंगे। कौन कौन से? राइट भी, लेफ्ट भी और सेंटर भी। हाँ मिडिल में भी।
तो अब ध्यान से देख लो, या तो मैं टेस्ट चार्ज को पहले तो कौन सी साइड रखूंगा, राइट साइड में, तो राइट साइड में रखूंगा तो इधर रख दूं क्या टेस्ट चार्ज को? यस सर। अब बताओ, दोनों की वजह से देखोगे, अब पहले नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो बताओ। हाँ नहीं दिख रहा सर दिख रहा है। तो बताओ सेकंड की वजह से ये पीले वाले पे कहाँ फोर्स लगाएगा? राइट साइड। राइट साइड। एफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड का लिख देता हूँ राइट साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का कहाँ होगा? राइट साइड ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों रिपल्सिव हैं। लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। कोई भी डाले होगा तो आंसर कौन सी साइड ही? राइट साइड। राइट साइड होगा। और राइट वाला ग्राफ हम कहाँ बनाते हैं, ऊपर या नीचे? ऊपर। हाँ तो भाई कर्व वैसी आएगी, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यही वाली कर्व आ जाएगी, क्योंकि राइट पोर्शन में है तो ग्राफ भी राइट पोर्शन में बनाया, लेकिन ऊपर की साइड बनाया क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? राइट साइड है। समझ में आ गया ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन सिर्फ? यस सर। ठीक है। अब दूसरा पोर्शन कौन सा देखूंगा बताओ? लेफ्ट की तरफ, राइट है ना? तो वही लगा दो। अभी भी दो ही टेस्ट चार्ज है क्या मेरे? एक टेस्ट चार्ज ये है, एक टेस्ट चार्ज ये है। अब मैं टेस्ट चार्ज को कहाँ रख रहा हूँ? लेफ्ट में। लेफ्ट में रखेंगे बिल्कुल। अभी भी नंबरिंग कर दूं क्या, 1 और 2? तो बताओ 1 इसको कहाँ तक खेलेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सर लेफ्ट साइड, और राइट इस सेकंड की वजह से लेफ्ट साइड। सेकंड भी कहाँ लगाएगा? लेफ्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगी? लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट में चार्ज डायरेक्शन देख रहा हूँ तो ग्राफ लेफ्ट पोर्शन में बनेगा। लेकिन बताओ ऊपर बनेगा या नीचे? नीचे। क्योंकि नेट डायरेक्शन कौन सी साइड है सर? लेफ्ट साइड है। तो नीचे अगर बन रहा है, बात तो वही है सर, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। दोनों पॉइंट को जोड़ दिया। ये भी क्लियर है क्या? यस सर। अब तीसरा पॉइंट रह गया, बताओ अब टेस्ट चार्ज को कहाँ रखूंगा? सर मिडल पे। मिडल पे रख देते क्योंकि अभी स्पेस नहीं मिडल पे। यहीं रख देते हैं मिडल पे ही, स्पेस नहीं है ना हमारे पास। तो ये मिडल पे रखते क्या? यहाँ पे मिडल का इन द सेंस बिल्कुल मिडल पे नहीं रख रहा, कहीं पर भी बीच में रखता हूँ। पहले बिल्कुल मिडल पे रख देते हैं, चलो बिल्कुल मिडल पे। अच्छा बिल्कुल मिडल पे रखा टेस्ट चार्ज। वही नंबरिंग कर दो 1 और 2। तो बताओ इस टेस्ट चार्ज पे 1 कौन सी तरफ फोर्स लगा रहा है? राइट साइड। राइट साइड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 की वजह से राइट साइड, E2 की वजह से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और क्योंकि चार्ज सिर्फ Q/R², दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम है, क्योंकि बिल्कुल मिडल पे है। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। तो बिल्कुल मिडल पे आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या आएगा बताओ? सर जीरो। तो इसलिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे पॉइंट पे आ गया। मिडल बिल्कुल कहाँ आ गया? एक्स एक्सिस के पॉइंट पे। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। दिख रहा है ये वाला पॉइंट? अब क्या हो, बिल्कुल मिडल पे अगर ना हो तो? अगर बिल्कुल मिडल पे ना हो तो क्या होगा सर? वही इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगी। वेरी गुड। आओ एक बार कैसे करेंगे तो देखो। अब मैंने चार्ज को उठा के कहाँ रख दिया? 1 के पास रख दिया। दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा? नो सर। सबको नहीं दिख रहा है, सिर्फ इस बच्चे को नहीं दिख रहा जो दिख रहा सर। यस और नो? नो सर। सर नहीं दिख रहा। नो सर। अच्छा सर यही पोज हो रहा है स्क्रीन, अब देखो क्या करें। सर मोबाइल से ज्वाइन करो। तो मोबाइल से पढ़ाऊं मैं तुम्हें? अब सर आ गया। अब आया सर, ये डिले हो रहा है सर। देखो सर आपको इस लैपटॉप है? तो ये कहाँ कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं? सर आपको इस लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप में आप एक काम करो, आप इसको धो उसमें सीरियल की तरह। हाँ सर वॉशिंग मशीन में धो लो सर, सही बोल रहे हैं बच्चे। सर अब देखो सर नमस्ते।
सर कैसे हो आप? सर कैसे हो आप? पहचान गए सर आपको। कितने बच्चों को याद है भाई मेरा कि नवीन नवीन करके कोई आता है? सर मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर आप हमको पढ़ाओगे, फिर क्या एक आपने बार इग्नोर कर दिया? एक बार हैंड रेज करना, कितने बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे से? सर ओहो। में भी आज सर मैंने पहले दिन ही पूछा था इस यहाँ बार में संख्या तो ज्यादा है सर, यहाँ पे संख्या ज्यादा है ना? उस मैंने वक्त पहले दिन ही पूछा था इनसे यही बात कि कौन कौन पढ़ा हुआ, नवीन सर, लक्षिता मैम, इनसे तो आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी यहाँ पे। अच्छा आपके पास था भी तो शुरू में भी फर्स्ट बैच ही था ना मेरे हिसाब से। हाँ जी हाँ सर, एक काम कर लो, अभी आपने ना पावर पॉइंट का जो स्लाइड शो वाला जो विंडो शेयर करा होगा, एक बार पूरा डिस्प्ले शेयर कर लो, क्या पता पूरी उससे। स्क्रीन कह रहे हो? हाँ पूरी स्क्रीन कंप्लीट। सर कल वो भी करी थी सर, फिर भी पोज हो गया था। सर फिर तो ऐसा ही कह रहे हैं, बढ़िया सा डिटर्जेंट लेके मशीन में। धो लो इसको। यस सर। सर नया लिया लैपटॉप, बताओ हद हो गई। तो सर क्या पता आपके बैकग्राउंड की वजह से कोई इशू हो रहा हो। यस सर। हाँ बैकग्राउंड सर, क्योंकि ना कई बार ना केमिस्ट्री वाली मैम की क्लास में अगर वो ये वाला वो बैकग्राउंड रखे ना तो होता है ऐसा। रुको फिर मैम ने कोई बैकग्राउंड ही नहीं रखते, फिर वो जैसे होता है वैसे रखते हैं। ऐसी बात है क्या बच्चे? सर लॉजिकल बात है, यस सर। क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही हो, क्या पता वो बैकग्राउंड रिमूव करने में। सर आप कौन से बैच को पढ़ा रहे हो? कैमरा ऑन कर लो। कैमरे पे। सर वी मिस यू। सर कर लो। सर कर दो प्लीज। सर हम आपको देख लेंगे ना। संतोष मिल जाएगा सर इनको, संतोष चाहिए। अब ठीक है बच्चों, देखो अब चेक करें, ट्राई करें पढ़ा के। यस सर। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर क्लास लास्ट में बात करता हूँ तुम सबसे। ओके सर। यस सर। हाँ पक्का यहीं पे हूँ मैं, टेंशन मत। चले करें स्टार्ट। अब दिख रहा है क्या ये जो मैंने ये क्यों है, ये क्यों? ठीक है। अब मैंने ये क्यों किसके पास बनाया, फर्स्ट के पास या सेकंड के पास? फर्स्ट क्लास। भाई फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी साइड होगी? सर राइट राइट की तरफ। और सेकंड की वजह से सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट तरफ। पर नेट इफेक्ट किसका आएगा, फर्स्ट का या सेकंड का? सर फर्स्ट। का क्यों आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। क्योंकि उसके ज्यादा पास पड़ा है। वेरी गुड, क्योंकि उसके ज्यादा पास पड़ा है तो नेट इफेक्ट किसका आएगा? फर्स्ट का। और फर्स्ट का इफेक्ट कौन सी साइड है ज्यादा? सर राइट। राइट साइड। ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे? सर ऊपर बनेगा। तो देखो ऊपर बन रहा है क्या ग्राफ? ये रहा। फर्स्ट के पास थे तो फर्स्ट के पास देखा ग्राफ ऊपर बन रहा है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा जब डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा जब डिस्टेंस ज्यादा। तो ये वाला ग्राफ सेम टू सेम जैसे ये वाला ग्राफ बना, ये वाला बिल्कुल वही ही ग्राफ बन रहा है। दिख रहा है सर? कौन सा वाला? पोज हो गया? यस सर। आए वो बच्चे सामने आए। कौन कह रहा था? सर मैं आपको बोल रही हूँ सर, दो एक बार जो कह रहा था बैकग्राउंड चेंज करें। आओ अब क्या करें बैकग्राउंड को अच्छे। सर मैं तो आपको मस्त आइडिया दे रही हूँ सर, आप एक बार तो ना सर केमिस्ट्री वाली में होता था ऐसे, मेरी गलती थोड़ी ना, मैंने तो बात अरे बताई। बिल्कुल ठीक है, होता है ऐसी जगह में, क्योंकि ना वो बैकग्राउंड शायद सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो। एक बार वीडियो हाँ तो सर मैंने गलत नहीं बोला। एक बार वीडियो ही पॉज करी, 5 मिनट पढ़ाओ। वीडियो क्या करके? ऐसे ही पढ़ाओ सर 5 मिनट। अभी ऐसे ही पढ़ाओ, वीडियो मत स्ट्रीम ऑन करो, देखते हैं ऐसा भी हो रहा है क्या। अच्छा वीडियो पॉज हटा दो अपनी? हाँ इसको बंद ही रखो 1-2 मिनट, देखते हैं उसके बाद भी रुक रहा है क्या। फिर वो वाला कंक्लूजन आ जाएगा ना, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो की प्रोसेसिंग की वजह से। तो आप बंद ही कर लो 1 मिनट के लिए वीडियो और फिर पढ़ाओ। हाँ जी ऐसे ठीक है। तो देखो भाई ये वाला पॉइंट दिख रहा है बच्चे सबको? मैंने क्या बोला, ये वाला समझ में आया रीजन कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, फिर भाई डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कम है। ये अब ये तो हो गया यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट के पास रखा। अब मैं किसके पास रखूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज? सेकंड के पास। तो उठा के रख दो सर सेकंड के पास, यहाँ रख दिया गया। अब बताओ अब तुम मैं पूछूंगा अभी सीधा ही, बताओ नेट इफेक्ट राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा? लेफ्ट साइड आएगा तो ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? डाउनवर्ड में। डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यहाँ पर। और बीच में बिल्कुल क्या है? जीरो। तो देख लो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रही है, ये पूछ की तरह जिग-जैग दिख रहा है, वो ऐसे जा रही है।
बीच में बिल्कुल। क्लियर है क्या? यस सर। कोई भी इशू किसी भी रीजन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कुछ भी नहीं था, आसान था क्या? यस सर। चलो आगे। अब दोनों अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, दिख रहा है क्या? तुम्हें सबको पता आना चाहिए। अब देखते हैं, अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम जवाब देना मुझे। वही चार्ज रख दिए सर एक साइड। अब चार्ज तो अभी भी कितने हैं सर? 2 माइनस क्यू है और साथ में दोनों दूसरा भी क्या है? कितने रीजन पे देखूंगा सर? पहले 2, 3, 1, 4 कितने रीजन होंगे? 3 रीजन। पहले सबसे पहले कौन सी साइड देखूंगा? राइट साइड देखूंगा। तो टेस्ट चार्ज कहाँ रखूंगा? राइट साइड। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखना, ये याद रखना है ना। हमने कन्वेंशन की बात की थी, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? ठीक है। तो अब यहाँ पर रखा सर राइट साइड में। अब बताओ, नंबरिंग दे दो 1 और 2। बताओ 1 की जगह क्या, 1 की वजह से कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे। लेफ्ट या राइट? अब मैं को सिर्फ लेफ्ट और राइट बताओ। लेफ्ट, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा E1। और 2 की वजह से लेफ्ट। नेट इफेक्ट भी लेफ्ट। नेट इफेक्ट लेफ्ट आ रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे वाला ग्राफ वही सेम बन गया क्या? इसको मतलब समझते हो ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्योंकि डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पर? कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्योंकि डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पर? डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रख देता हूँ, राइट साइड रख दूं क्या? सॉरी लेफ्ट साइड रख देता हूँ। लेफ्ट साइड रखूंगा तो बताओ, फर्स्ट की वजह से राइट, सेकंड की वजह से भी राइट। नेट इफेक्ट भी कितना होगा? राइट। ग्राफ ऊपर या नीचे? सर ऊपर। बन गया क्या यही वाला ग्राफ? यस सर। दिख रहा है सबको? क्या रखूं अब, क्या रखूं? मिडल में। बिल्कुल मिडल में रखूंगा तो फर्स्ट की वजह से कैसा होगा? सर 0। पहले ना, अच्छा इसमें तो हो जाएगा 0, लेकिन तुम क्या करोगे, डायरेक्शन जरूर बनाना। फर्स्ट की वजह से डायरेक्शन कौन सी साइड आएगी? सर लेफ्ट। लेफ्ट। और सेकंड की वजह से? राइट। सर राइट। बिल्कुल मिडल में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मिडल वाला पॉइंट यहाँ पर भी क्या हो रहा है? और बीच में एक्स एक्सिस को काट रहा है। काटने का मतलब ही है क्योंकि जहां पर वो काट रहे हैं वहां पर उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा, अब मिडल पे ना रखकर कहाँ रख दूं इसको? किसके पास रख दूं पहले तुम बताओ? सर फर्स्ट के पास रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट के पास रख देते हैं यहाँ। तो बताओ किसकी वजह से नेट इफेक्ट आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट। बोलो बोलो बोलो, किसकी वजह से होगा? फर्स्ट का या 2 का? फर्स्ट का। और फर्स्ट का इफेक्ट है कौन सी साइड? तो ग्राफ ऊपर या नीचे? ग्राफ ऊपर या नीचे? बन गया क्या वही वाला सेम ग्राफ? दिख रहा है? हाँ। अब कहाँ रख दो सर इसको उठा के? 2 के पास। 2 के पास रख दो सर। चलो यहाँ रख दो। अब बताओ किसका ग्राफ, किसका बोलेगा इफेक्ट? राइट साइड में। राइट साइड। और ग्राफ ऊपर या नीचे? सर ऊपर। ऊपर बन गया सर। क्लियर है क्या? यस सर। डन है? किसी को कोई जिसको समझ में आ गया थम्स अप। चलो चलें आगे। हम मुस्कान कुछ कह रही है क्या? मुस्कान बोल रहे हो कुछ? नो सर। ठीक है ठीक है। हैंड रेज सिर्फ तभी किया करो जब डाउट होगा, ठीक है? वरना थम्स अप कर दिया करो। जिनका हैंड रेज होगा उनसे सर वो तब करे थे, वो नवीन सर तो जानने वाले ना, फिर डाउन करना भूल गए थे। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलें आगे। यस सर। अब ये एज अ होमवर्क था, अगर तुम चाहो तो भी बना सकते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। आओ फटाफट कर देते हैं। मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बना लिया क्या, है ना? सर शो नहीं हो रहा। दिख नहीं रहा। सर क्या बनाया? सर स्लाइड चेंज नहीं हुई है। फ्रीज होगी क्या स्क्रीन? यस सर। सर हैं क्या क्लास में? दिख गया दिख गया सर। दिख गया? दिखा सर दिख गया। अगर एक को भी दिख रहा है सबका नेटवर्क एरर है। एक को भी दिख रहा है तो बाकी सबका नेटवर्क एरर है। सर दिख रहा है
बाकी सबको भी दिख रहा होगा। आप चले आगे। यस सर। अब चार्जेस पढ़े तो सर कितने ही हैं? सर 2। दो ही पढ़े हैं सर, 2 ही पढ़े हैं सर अभी भी चार्जेस तो। लेकिन क्या है सर, अपोजिट नेचर के पढ़े हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है? नेगेटिव है सर। ओके, वाओ। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या देखूंगा सर? सर नहीं दिख रहा। सर दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे। नवीन सर हैं क्या या गए? यस सर सर हैं। बस दुकान से निरमा वगैरह लेके आओ। यस सर। जो नया वाला घड़ी है घड़ी ले आओ। सर आप साक्षात देख पा रहे हैं इस चीज को? आप सबूत है हमारे लिए अगर यहाँ पर हैं तो। सर है। सर ने सोचा होगा मस्त काम चल रहा है, मैं सर आज तुम्हारी वाली हरकत कर रहे हैं सर भी, है ना, जैसे तुम ज्वाइन करके चल जाते हो। सर ने सोचा मस्त काम चल रहा है, मैं खिसक लेता हूँ। नहीं सर हैं सर, ऐसे नहीं नहीं है सर हैं। चलो कोई बात नहीं। अभी दिखना स्टार्ट हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर आ गया। चलो Q और -Q 2 चार्ज पड़े हैं सर। अभी भी टेस्ट चार्ज को कहाँ रखूंगा सर बताओ मुझे? सर सेंटर। पहले राइट फिर लेफ्ट फिर सेंटर। मैं इसको रेड से ही बनाया ना, हमेशा हम रेड से बनाते हैं। तो बताओ पहले कहाँ रखूं सर? राइट में। सर राइट साइड। राइट में रखो। अब तुम बताओगे मेरे को आंसर इसका फटाफट। सर अगर राइट में रखूंगा तो बताओ, इसको 1 इसको 2, 1 की वजह से फटाफट बोलेंगे। नॉट दिख नहीं रहा। ऐसे तो होलिया सिलेबस और होलिया तुम्हारा सिलेक्शन जेई में और बोर्ड्स में। सर 1 की वजह से राइट और 2 की वजह से लेफ्ट में। 1 की वजह से राइट में। राइट में E1 राइट और E2 लेफ्ट। तो इसको भी लिखी जाती है। फर्स्ट की वजह से राइट, दूसरे की वजह से लेफ्ट। E1 राइट, E2 लेफ्ट। नेट इफेक्ट किसका होगा? सेकंड बॉडी का। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके पास ज्यादा है। तो नेट सेकंड का इफेक्ट है कहाँ? लेफ्ट साइड। ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? नीचे बढ़ेगा। नीचे। अब सीख जाओगे नीचे अगर ग्राफ बनेगा, ये तो पक्का है। तो नीचे बढ़ेगा तो डिस्टेंस अगर बढ़ा रहा हूं तो फील्ड फिर कम हो। डिस्टेंस अगर घटा रहा हूं तो फील्ड ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा क्या? ऐसा? यस सर। दिख रहा है सब ऐसा? यस सर। ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो बढ़िया है, समझ में आ रहा है। आओ दूसरा बनाते हैं ग्राफ। ये लास्ट बता रहा हूँ मैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये होमवर्क था। चलो अब कहाँ रख दे सर? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में रख दो फिर, फटाफट लेफ्ट में कर दो। एंटेना यहाँ रख दे क्या? हाँ सर बताओ। फर्स्ट की वजह से लेफ्ट में। लेफ्ट साइड। राइट सेकंड की वजह से राइट। जीरो। देखो देखते बोलो, देख के। जीरो तब होता है जब बिल्कुल मिडिल में होता है, वो भी पक्का नहीं होता। फर्स्ट की वजह से सर। फर्स्ट वाले की वजह से, क्योंकि फर्स्ट के पास पड़ा है। तो बताओ नेट इफेक्ट लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, ये बताया करो बस। अब लेफ्ट साइड। में आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट की वजह से लेफ्ट जा रहा है, नेट इफेक्ट फर्स्ट का है। तो पहले तो ग्राफ इधर बनेगा, और ऊपर बनेगा या नीचे? नीचे बनेगा। तो बात तो वही होगी सर, सेम टू सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा तो डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो डिस्टेंस ज्यादा। तो फिर सब कुछ सेम बनेगा। ऐसा ग्राफ बन जाएगा क्या? राइट। अब एक चीज रह गई सर, बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में कैसे बनाओगे मेरे को ये बता दो। क्या बोल? सर को मैंने मैसेज तो किया है वैसे, आई थिंक। चलो कोई बात नहीं। बीच में कैसे बनेगा बताओ? यहाँ पर रख दूं क्या? अच्छा बीच में लाओ। बिल्कुल पहले ना हम ऐसा करते हैं, अब
यहाँ पर मैं बीच में लास्ट में लाऊंगा, मैं पहले इस फर्स्ट के पास रख रहा हूँ, दिख रहा है? अब दिख रहा है? मैंने ना फर्स्ट के पास रखा यहाँ, तो बताओ फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, सेकंड की वजह से राइट में, दोनों की वजह से सर राइट में है क्या? हाँ, दोनों की वजह से राइट में, तो नेट इफेक्ट भी राइट में। तो इसके आसपास जो भी फील्ड बनाऊंगा ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे? सर ऊपर। ऐसा ही चलेगा क्या? ऐसा राइट, ऐसा ही चलेगा ना? पॉज हो गई? यस लीना कुछ पूछना चाह रही है लीना? चलो कोई बात नहीं, जब दिख जाए तो बता देना भाई, जब दिख जाए तो। सर दिख गया सर। तो ये वाला ग्राफ बना के मैंने ऊपर की तरफ, दिख रहा है ना क्यों बनाया, सबको पता है? ठीक है, अब मैंने उठा के चार्ज को किसके पास रख दिया? 2 के पास। देख लो मैंने सेंटर पे आके ग्राफ को रो दिया, दिख रहा है? यहाँ पर 0 नहीं किया, पिछले वाले ग्राफ में यहाँ पर आके वो क्या हो गया था? 0 स्ट्राइक कर रहा था ना, एक्स एक्सिस से पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं करवाया, रीजन है इसका, बताएंगे क्यों। अब मैं किसके पास लेके जा रहा हूँ ग्राफ को? 2 के पास टेस्ट चार्ज को। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से कहाँ होगा? राइट में। राइट में सर। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की वजह से होगा सर राइट में, ठीक है सर। और लेफ्ट 2 की वजह से? लेफ्ट राइट में। खुद बताओ कौन? सर राइट में। नेट इफेक्ट कौन सी साइड आएगा? राइट में। ग्राफ में नीचे ऊपर। तो ऊपर बनाना है वही ग्राफ, सेम बनाएंगे। डिस्टेंस, अब यहाँ पर डिस्टेंस चार्ज के साथ कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ज्यादा, जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो सर ये ऐसा कुछ जाएगा क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है? सर दिख रही नहीं दिख रहा? मैंने ऐसा बनाया, अभी दिख जाए तो बताना। दिख रहा है क्या? नो सर। अब डाउट सेशन रखना 5-10 मिनट का। ठीक है ठीक है, हम अभी देखना, तो मंडे तक इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा पूरी क्लास। ठीक है, तो देखो अब ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया क्योंकि राइट साइड आ रहा था ना, तो मैंने देखो राइट पे बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, ज्यादा है या कम है इस पॉइंट पर? वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस था, तो ये ज्यादा पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट पर? कम है। ऐसे डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? हो गया। तो यहाँ पर ये दो देखो पॉइंट आ गए, ये ऐसे वेरी कर रहा है, ये ऐसे वेरी कर रहा है, दोनों राइट की तरफ क्यों पड़े हैं? क्योंकि मिडिल पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही कौन सी साइड रहा है हमेशा? राइट साइड। दोनों इसलिए ऊपर की तरफ बने हैं। मैंने मिडिल पोर्शन को ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो दिख रहा है? यस सर। क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ पास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मान लो मिडल पे रख देता हूँ चार्ज, दिख रहा है? सर स्क्रीन पॉज होगी। सॉरी बच्चों, सर आप दिख गया। मिडल पे रख दिया, दिख रहा है चार्ज? यस सर। अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? फर्स्ट की वजह से मिडिल पोर्शन पे, राइट में। राइट साइड। और सेकंड की वजह से भी राइट में। क्या ये आपस में कैंसिल हो पाएंगी क्या कभी? नो सर। तो इसलिए यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को पास नहीं एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। टच इसीलिए नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है मिडल में, नहीं है सर, नहीं है मिडल में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये ऐसा ग्राफ बनेंगे। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता तो देखो कितने भयंकर ग्राफ लग रहे हैं, है ना? लेकिन तुम्हें पता है प्रिजन कैसे कैसे बना है? यस सर। कैसे यू आया, कैसे ऐसे आया, कैसे ऐसे सांप बना है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक तो मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही होगी तुम्हें, बस मैं ऐसे ही हाथ हिलाए जा रहा हूँ। चलो सर ऑफ दो। ऑन नहीं होगा ना, फिर स्क्रीन रुक जाएगी। सर ऐसे भी तो पूरी है। वैसे भी लग रहा है सर।
चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम क्लास तो 15 मिनट की क्लास रह गई है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चार्ज कन्फिग्रेशन वाले क्वेश्चन कर लोगे क्या? यस ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना, हो जाएगा। अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं। देखो अभी तक जो हम 11th 10th में पढ़ते आ रहे थे एरिया को एज, अभी तो वैसे तुमने पढ़ लिया होगा एरिया को एज अ वेक्टर 11th में, बट ठीक है जिन्होंने स्कूल में नहीं पढ़ा वो देखो कि एरिया को हम पढ़ते थे अभी स्केलर क्वांटिटी। कैसे पढ़ते थे पहले? स्केलर क्वांटिटी। कोई एरिया है उसके पास, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, कोई भी एरिया है उसके पास या लेंथ है ब्रेड्थ है, हम बोलते थे स्केलर क्वांटिटी है। कभी एरिया की डायरेक्शन तो नहीं सुनी थी हमने? नो सर। वेक्टर। लेकिन अब एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एरिया क्या कह रहे हो सर? कैसे वेक्टर क्वांटिटी? बता रहे सुनो तो सही। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है बताओ, थोड़ा सा सोचो। देखो किसी भी चीज की, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक रेक्टेंगल है ना सर, लेंथ और ब्रेथ है ना, तो कोई भी, अब इसकी डायरेक्शन आती कैसे है पहले तो ये समझो। अगर लेंथ अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होती होगी कुछ। तो तुम एक रेक्टेंगल पकड़ो, जैसे मैंने ये अपना ये पकड़ा रिमोट, दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, तो सर लेंथ हो गई इसकी, ये इसकी ब्रेथ होगी, ऐसे मान लो ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ होगी, वो तुम्हारे ऊपर है। तो कैसे निकालते थे किसी वेक्टर की डायरेक्शन? याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट से। याद आया? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस ऐसे ही एल की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, बी की तरफ उसको फोल्ड करो। तो देखो एल की तरफ डायरेक्शन रखा, ये लेंथ है इसकी, तो यहाँ पर मैंने रखा हाथ, बी की तरफ फोल्ड किया, मेरा थंब कौन सी साइड आया? मेरी तरफ आया ना। करूँ तो अगर मैं यहाँ पर, ये इसकी लेंथ है ये ब्रेथ है, देखो ये इसका क्या आ गया? एरिया वेक्टर। इसकी क्या होती है? डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर, जिसको ये समझ में नहीं आता वो कैसे दिमाग में रखे, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कैसे निकालते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो उसकी डायरेक्शन मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लिया, लेंथ क्रॉस ब्रेथ करके निकाला एरिया। ये हमेशा एरिया वेक्टर की क्या होगी? डायरेक्शन। या तो होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। कैसे होगी? हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकती है भाई। अगर ये मेरा है एरिया, ये मेरा प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर देखूंगा तो परपेंडिकुलर एक तो तुम्हारी तरफ भी हो सकता है और एक किसकी तरफ हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, और किसकी तरफ हो सकता है? मेरी तरफ। ये देखो ये ब्लैक पेन दिख रहा है क्या? यस सर। ये नोट परपेंडिकुलर है क्या? हाँ ऐसे देखो, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर सबको। और एक मैं अपनी तरफ करूं तब भी तो वो परपेंडिकुलर है ना। एक तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है, और इस साइड लगा दो तो भी क्या है? परपेंडिकुलर। और इसको मैं घुमा दूं मान लो, एक तुम्हारी साइड परपेंडिकुलर है और एक मेरी साइड परपेंडिकुलर है। तो तुम्हारी साइड परपेंडिकुलर उसको बोल देते हो आउटवर्ड, इस साइड क्या बोल देते हो? इनवर्ड। इनवर्ड। तो है तो परपेंडिकुलर। दोनों ही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की सही है, दोनों ही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की सही है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। बट तुम क्या लोगे ज्यादातर, हमने ये कन्वेंशन सेट किया हुआ है कि क्लोज सरफेस होता है ना, उसके लिए हमेशा क्या लेते हो सर? एरिया वेक्टर आउटसाइड वाला लेते हो। कैसा लेते हो? आउटसाइड वाला। तो इसको दिमाग में कैसे रखेंगे सर? तुमने कुछ नहीं करना, जिसका एरिया वेक्टर लोगे वो तुम्हारी तरफ आएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस चीज से तुम देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये है एसी का रिमोट दिख रहा है, अब इसको तुम देख रहे हो ना तुम्हारे पास से, तो इसका एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ आएगा, यानी ये वाला दिख रहा है ऐसे बाहर की तरफ। मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे लिए एरिया वेक्टर कहाँ है सर? इनवर्ड में। मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। अगर तुम इसे इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे बैठे जहाँ मेरा हाथ है ना, यहाँ पर तुम बैठ के देख रहे हो, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है सर? यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको इस हाथ के पास देख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो कहाँ है? यहाँ से बाहर निकल। समझ रहे हो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हो? जैसे स्क्रीन पर वो सर्कल दिख रहा है ना तुम्हें, सर्कल, उसको तुम ऊपर से देख रहे हो तो उसका एरिया वेक्टर देखो ऊपर की तरफ आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे ही एरिया वेक्टर देखना है हमेशा। सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, नॉर्मल होगा ऐसे, और बाहर की तरफ निकालो, अपनी तरफ, जहां से तुम देख रहे हो उसकी तरफ। यहाँ से देख रहा हो तो मेरी तरफ इधर से, यहाँ से देख रहा हो तो इधर से, यहाँ से देख रहा हो तो इधर से। पक्का हो जाएगा क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ये तरीका है। हमको पता है वेक्टर्स को कैसे लिखते थे। अगर मैं आर वेक्टर को लिखता था कैसे लिखता था? एक तो उसका मैग्नीट्यूड
सर आर कैप। मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन को कौन से वेक्टर से लिखता था, क्या नाम था उस वेक्टर का? आर कैप। हाँ, वेक्टर का नाम था यूनिट वेक्टर। वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही इसमें ये एरिया वेक्टर को लिख दिया एस वेक्टर से, इसका मैग्नीट्यूड हो गया एस, और इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर, उसको बोल देता हूँ एन कैप। क्या बोल देता हूँ? एन कैप। दिख रहा है क्या सबको? यस ये जो मैंने काटा हुआ है ये पोर्शन एक्चुअल में दिख रहा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे रिमोट की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ इसका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, क्लियर है? अब से क्या बोलोगे? एरिया इज अ स्केलर, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे भाषा में बोलूं, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी तरफ आएगी? सर जिस तरफ अपनी तरफ, जहां बैठे तुम्हारी तरफ, जहां से तुम देख रहे हो उसको। ऊपर से देख रहे हो तो एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ दिखेगा, यहाँ से देख रहा हूँ तो बाहर की तरफ आते हुए परपेंडिकुलर दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो एरिया वेक्टर क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अब एरिया वेक्टर की सीधी सादी डेफिनेशन हो तो कैसे निकालोगे? इसमें से आंसर बताओ भाई। क्या एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके तो वही आता है जो एरिया होता है, बस डायरेक्शन और बता दी मैंने तुमने, है ना? यस सर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। क्या लिखा हुआ है इसमें बताओ? एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ईच प्लेन फिगर हुज मैग्नीट्यूड इज, ऑप्शन में से सिलेक्ट करो उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, अब देखो क्या है ऑप्शन में, ए बी सी या डी? सर डी। सब बोलो, सब। डी। 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 सबको समझ में आ रहा है ना? सर उसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एरिया के जैसा ही होगा, बस उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या ऑप्शन डी आ जाएगा? ठीक है, ये डी इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ लिया। और नीचे लास्ट लाइन जो नोट पे लिखी हुई है वो अच्छी बात है कि इसको तुम एज ए डेफिनेशन भी ट्रीट कर सकते हो इस लाइन को। क्या? अगर कोई पूछे एरिया वेक्टर क्या होता है तो बोल दो एरिया वेक्टर इज ए क्वांटिटी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो एरिया के इक्वल होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब क्या है? प्लेन का मतलब समझ रहे हो? अगर मेरी चीज एक्स वाई में है, मतलब अगर ये जो मेरा बोर्ड स्क्रीन दिख रही है तुमको अपने मोबाइल की, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स में और वाई में है ना? लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है? इसके परपेंडिकुलर, यानी कौन सी एक्सिस में? हमारी साइड, जहाँ वो कौन सी एक्सिस है? बाहर निकलते हुए कौन सी एक्सिस होती है? जेड एक्सिस। तो वो एरिया तो उसका कहाँ है? मतलब उसका जो वो प्लेन है वो तो कौन सा है सर? एक्स वाई है, लेकिन जो उसका एरिया वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है? जेड में है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो उसने यही बोला, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं, चले। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स 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 बताओ। फ्लक्स का मतलब अगर समझो तो कुछ ऐसा बोलते हो, कितना कुछ पास हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। फ्लक्स बोलते हो ना, कितना फ्लो हो रहा है। जैसे तुम पानी की बात करते हो कि पानी कितना फ्लो हो रहा है, फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जिसकी भी बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं किससे डिनोट करता हूँ? याद करो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइंस बताते थे, उसको क्या नाम था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। याद आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो अब जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स कुछ भी नहीं होता कि ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है। समझ में आ रहा है? कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी सरफेस से पास हो रही है। अगर किसी सरफेस से 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है और किसी से 6 फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? 6 वाली का। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है। अगर ये सरफेस है मेरा वही रिमोट, इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, देख रहे हो ऐसे? सर नहीं दिख रही। मेरी उंगलियां दिख रही है? यस सर। वो फील्ड लाइंस है, होती दिख रही है ऐसे। यस सर। ठीक है, तो ये हाँ। अब इसको कैसे समझोगे?
एक तुम्हारे पास घड़ा, सबने सुना होगा घड़ा, घड़ा। यस सर। घड़े को बारिश में रख दो, है ना, घड़े को बारिश में रख दो तो सारी की सारी बारिश की बूंदे आएंगी ना घड़ी पे, घड़े पे। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, उसी घड़े को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। सपोज करो ये मेरा घड़े का ऊपर वाला पोर्शन है। अब तुम घड़े को कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। कहाँ से देख रहे हो, सपोज करो ऊपर से। उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? अपवर्ड। अपवर्ड, वेरी गुड। कहाँ, जहां से तुम देख रहे हो ऊपर की तरफ, दिख रहा है ऐसे, ठीक है। फिर ये घड़े का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। सिर्फ यही इमेजिन करो और तुम छत पर खड़े होके देख रहे हो बारिश को आते हुए, दिख रही है सबको? यस सर। सर तो जो बूंदे होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और वो ऊपर वाला वो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो बूंदे होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट। तो इस घड़े के ऊपर सर बारिश आ रही है, मैं देख रहा हूँ। पहले तो देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा घड़ा कब भर सकता है, जब घड़ा बिल्कुल ऐसा पड़ा हो, है ना, बारिश की बूंदों में, यस सर। है ना। अब मैंने क्या कर दिया, घड़े को तुम ऊपर से ही देख रहे हो, मैं नीचे से घड़े को लेकर खड़ा हूँ, मैंने थोड़ा सा घड़े को ऐसे कर दिया, उसका फेस। अब क्या सारी की सारी बूंदे आ पाएंगी क्या घड़े में? नहीं आ पाएंगी। जो बूंदे आएंगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो गया होगा, कम हो गया। इस केस में बताओ मेरे को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में जो मैंने घड़े को पहले तो ऐसे रखा हुआ था, अब ऐसे रखा हुआ था, क्या एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है। पहले तुम ऊपर से देख रहे थे, अब तुम्हें दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। यस सर। थोड़ा सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया। मतलब पहले देखो, पहले क्या सा था, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। पहले तो ये था, ये एरिया वेक्टर है मेरा, दिख रहा है ये। अब मैंने घड़े को टेढ़ा कर दिया तो मेरा एरिया वेक्टर भी देखो कैसा हो गया, सर टेढ़ा हो गया। अभी भी परपेंडिकुलर ही सरफेस के, पर अब क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम पर मैक्सिमम था या इस टाइम पर मैक्सिमम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सर पहला दूसरा बताओ। पहला। हाँ सर, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, अब थोड़ा सा और कम हो जाएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अब क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा पाएगी? एक भी बारिश? अब ये घड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, क्या एक भी बूंद गई इसके अंदर? नो सर। सारी बाहर जाएगी। अब एरिया वेक्टर बताना कैसा होगा, कौन सी साइड होगा? सर वाई। राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। सर लेफ्ट साइड। यहाँ है ना घड़े का पोल, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहाँ होगा, एरिया वेक्टर? लेफ्ट साइड। कहाँ से देखोगे इसको, जहाँ पर इसका मुंह होगा, कहाँ से देखोगे बताओ? सर लेफ्ट साइड से। राइट साइड से। ऐसे ऐसे नहीं देखूंगा? यस सर। तो ये एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर, ऐसे नहीं होगा? यस सर भाई देखो, पहले ऐसे था, ऐसे था, अब टिल्ट किया तो ऐसे हो गया। यस सर। और टिल्ट किया तो ऐसे नहीं हो जाएगा। यस सर। कौन सी साइड है ये, कौन सी साइड है? अच्छा, इसको तुम लेफ्ट बोल रहे हो क्या? यस ठीक सर। है, ये वैसे राइट साइड है ना, ये राइट साइड होती है वैसे। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो होगा, तो ये राइट साइड है, क्या दिख रही है? तो इस साइड होगा। तो देखो अब कोई भी बूंद नहीं आ रही ना? नो सर। कोई भी नहीं आ रही। तो फ्लक्स कितना हो गया अब? सर जीरो। फ्लक्स मैक्सिमम कब था, जब ऐसे था। यस। मेरी बात सुनो, बारिश की बूंदों की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस केस में सेम थी या नहीं थी? यस सेम थी। तो एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनना, जब एरिया वेक्टर और बारिश की बूंदें क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो तो फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? अब देखो, बारिश की बूंदें तो अभी भी नीचे ही आ रही है, लेकिन अब मेरा एरिया वेक्टर कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया। बिल्कुल 90 डिग्री पे बोल रहा हूँ। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल जीरो। तो बताना, अब बारिश की बूंदों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है? सर बारिश की बूंदें नीचे से आ रही हैं, बारिश की बूंदें नीचे से आ रही हैं, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एरिया वेक्टर इधर है, बारिश की बूंदें नीचे आ रही हैं,
90 डिग्री 90 डिग्री। तो जब ऐसा केस हो तो फ्लक्स मैक्सिमम है या मिनिमम है? सर मिनिमम। यानी जीरो ही हो गया। बारिश समझ में आ नीचे रहा से है? कैसे आएगी? नीचे से कहाँ आ रही है? ऊपर से ऊपर से आ रही है बच्चे। ये इमेजिन नहीं कर पा रहे क्या? सर आपने बोला नीचे से होएगा। मुंह से निकल गया होगा बच्चे। ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये तो समझ में आ रही है ना? यस सर। ऐसे ऐसे मेरा एरिया वेक्टर है और ये मेरी बारिश की बूंदें हैं। तो देखो कितना एंगल बन रहा है। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब फ्लक्स की वैल्यू जीरो है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम जीरो। क्योंकि जो मेरा घड़ा है वो बिल्कुल ऐसे पड़ा है, अब एक भी बूंद नहीं जाएगी। कोई दिक्कत क्या? यस यस नो सर। तो यहाँ तक अब जो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ कंप्लीट करना मेरे को। ये लिख रहा हूँ जो दिख रहा है? यस सर। यस सर। देखो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? सर 90 डिग्री। बोलना सोच के बोलना। मैक्सिमम होगा तो घड़े को इमेजिन कर रहे हो और वो ब्लैक पेन कहाँ रखा था, देखो कितना एंगल बन रहा है। 0 डिग्री। 0। वेरी गुड। और जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। देखो एंगल पे ही डिपेंड कर रहा है। जब एंगल 90 हो रहा है तो फ्लक्स कितना हो रहा है? जीरो। जब एंगल 0 हो रहा है तो फ्लक्स कितना हो रहा है? मैक्सिमम। तो कोस ऐसा कौन सा कोस फंक्शन नहीं होता क्या? ये मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने पूछने वाला था। चलो ऐसा कौन सा फंक्शन था जो 90 पर 0 हो रहा है और 0 पर मैक्सिमम हो रहा है? कोस फंक्शन। कोस फंक्शन। इसीलिए फाई के साथ क्या लगाते हो? ई ए कोस थीटा। समझ में आ रहा है? ई ए कोस। इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हो ना, ई डॉट ए। तो फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और बोलो बोलो जोर से बोलो। सही बोल रहे हो, बोलो। एरिया। तो फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? यस सर। डॉट प्रोडक्ट। हाँ थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ गया। बढ़िया बढ़िया करते रहो। फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है। और जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं या वेक्टर क्वांटिटीज होती है? सोच के बोलना। डॉट प्रोडक्ट। सर क्या बोला? दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर के लिए होता है या वेक्टर के लिए होता है? वर्क डन डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोच के बोलना। सर वेक्टर। वेक्टर है सर। स्केलर। स्केलर वर्क डन। अच्छा स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे? स्केलर। याद रखना ना, कभी भी इसकी डायरेक्शन नहीं आएगी। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, तुम एरिया की डायरेक्शन बता सकते हो, लेकिन तुम फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं बता सकते। हाँ नहीं, तुमने जब क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, एरिया और वेक्टर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही वर्क डन किसका डॉट प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तुम फोर्स की डायरेक्शन बताते हो? हाँ बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताते हो? हाँ बताते हैं। लेकिन कभी किसी ने सुना वर्क की डायरेक्शन? नहीं बताते सर। क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम ही कौन सा नाम होता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? स्केलर प्रोडक्ट। अगर क्रॉस होता इसकी जगह तो क्या होता? डायरेक्शन भी होती है। फिर वो वेक्टर होता है। फिर वेक्टर। जैसे एरिया किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है? लेंथ और ब्रेथ का। तो है ना, तो यहाँ पर ध्यान से, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स कैसी है? स्केलर। तो यहाँ पर आओ देखो, यहाँ पर फ्लक्स क्या है बच्चे? जीरो। क्यों जीरो है? फ्लक्स जीरो, फ्लक्स सॉरी क्या बोल रहा हूँ? एंगल जीरो है। फ्लक्स जीरो नहीं है, एंगल जीरो है। किस किस के बीच में सर? इलेक्ट्रिक
सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोलो 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 बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या है एंगल? एंगल 0 डिग्री। 0 है। हाँ। तो इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा या 0 होगा? सर मैक्सिमम। सर मैक्सिमम होगा। वेरी गुड, क्योंकि वो 90 डिग्री पर पड़ा है ना। और 0 कब होगा? सॉरी 0 डिग्री पर पड़ा है। 0 कब होगा? जब ये कितने डिग्री पर पड़ा होगा? मतलब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारी की सारी बारिश पास हो जाएगी, लेकिन घड़ा बिल्कुल कैसा रह जाएगा? खाली रह जाएगा। ऐसे बोलते हैं नहीं तो पुट्ठा घड़ा है। पुट्ठा घड़ा मतलब उल्टा घड़ा है। इसको कितना ही समझा लो नहीं समझेगा। बोलते हैं ना ऐसा, उल्टा घड़ा है। कैसे बोलोगे कि इसका फ्लक्स क्या है? 0 है। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलना हो कि ये उल्टा घड़ा है, जमा ही नलायक है, कितना ही बता दो, उसको क्या बोलोगे कि इसका फ्लक्स क्या है? 0। उसको फ्लक्स मैक्सिमम करना है तो क्या बोलोगे उसको? अपना जो दिमाग है, अपना जो घड़ा है, उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर कैसा कर ले? 0 या 90? सर 0। सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और ना पूरा। और ये जो 0 डिग्री पर पड़े हैं एरिया वेक्टर के साथ, वो तो बहुत होशियार हो गया, मतलब इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। जो 90 डिग्री पर पड़े हैं उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और कुछ होंगे बीच वाले, ना घड़ा पूरी तरह से सीधा है, ना घड़ा पूरी सीधा से 90 डिग्री पर है, बीच में रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बूंदे गिर रही है और कुछ खाली जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस बता दो कि मैक्सिमम कब होगा? तुम खुद बताओ। सर 0 घड़े में डिग्री पे मैक्सिमम कब होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाए? देखो ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है? बारिश भी कैसे आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसे समझो, बारिश भी वर्टिकल डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी कैसी डायरेक्शन में है यहाँ पर? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हो गया? बिल्कुल 90 डिग्री। 0 और इस केस में बताओ, बारिश तो अभी भी नीचे ही आ रही है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसा है? सर 90 डिग्री। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या है? 0। फ्लक्स क्या है? बिल्कुल 0। देखो दो तरह से हम बात करते हैं, मैं दोनों में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, कभी और बताऊंगा ये बात। दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है सरफेस और एक होता है एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है? सर दिख नहीं रहा क्या? सर तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है सरफेस, एक होता है एरिया वेक्टर। तो अब अभी सरफेस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि सरफेस को कब बोल रहा हूं। अभी तुम किस पे बात करो? सारा के सारा एरिया वेक्टर। तो जब एरिया वेक्टर, मैं एक बार सबके हैंड है ना, मैं देखता हूँ, बात कर रहा हूँ, पर एक बात सुन लो। एरिया वेक्टर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पर हो, तो फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा। जैसे इस केस में फ्लक्स क्या है? 0 है। इस केस में फ्लक्स क्या है? सर स्क्रीन पॉज हो गई। मैक्सिमम। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बोलो। सर बोलो। सर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और सर जो एंगल होगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और किसके बीच में होगा? तुम खुद सोचो किसके बीच में होगा, सारे बताओ। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच में। जहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखूंगा और किसकी देखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर ये दोनों सेम है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स 0 है। 0। ठीक है? यस सर। और कोस की वैल्यू याद रख लो ना, कोस कहाँ पर 0 होता है? 90 पर। तो फ्लक्स 90 पर 0 होगा जब ई और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ। यस अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो। नो सर। अवंतिका पूछो, क्या पूछ रहे हो? चलें आगे क्या? यस सर। चलो बस खत्म आज के लिए। ये देखो ये फ्लक्स दिखा रहा है, तो देखो ध्यान से देखना इसको। अब ये चेंज करेगा, देखना ये चेंज करेगा। देखो पैरेलल आ गया ना, फ्लक्स कितना हो गया इस केस में? ये परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स मैक्सिमम। अब कैसा हो गया फ्लक्स? देखो धीरे धीरे
कम हो रहा है बढ़ रहा है? जैसे जैसे नीचे आ रहा है फ्लक्स कम हो रहा है बढ़ रहा है, देखो अब नीचे आएगा जब, तब देखना। ये तो मैक्सिमम है, अब मैक्सिमम है। धीरे धीरे देखो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है ना, दिख रहे हैं ना? देख लो ध्यान से देख लो, अब मैक्सिमम है, अब धीरे धीरे जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, ये जीरो हो गया, ये मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी अभी। अब धीरे धीरे रोटेट हो रहे फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, कम पास हो रही हैं। दिख रहा है सबको? ठीक है, यहाँ तक करना था आज हमें। मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों परपेंडिकुलर होता है, सबको पता ही चल गया कोस की वैल्यू क्यों आ रही है यहाँ पर, तो इसको बताने का भी फायदा है। ये क्वेश्चन कर दो फिर छुट्टी हमारी। चलो फॉर्मूला तुम्हें पता है, फ्लक्स को क्या फॉर्मूला लिखोगे? फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, फॉर्मूला बताना ई ए आगे कौन सा थीटा? cos थीटा। cos थीटा। लेकिन ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कितनी? हाँ कितनी दे रखी है बोलो? 500। तो ई की जगह तो क्या लिख दूं? 500। एरिया, एरिया के बारे में तो बता रखा है। हाँ एरिया का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? कितना? 30,000। अरे एरिया का मैग्नीट्यूड ये दे रहा है, ये क्या लिख रहा हुआ है? 0.500 मीटर स्क्वायर। तो 0.500 एरिया हो गया क्या? यस और नो, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ एरिया वेक्टर और सरफेस वेक्टर, सरफेस वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना दे रखा है? 30। तो कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या लिख दूं? 30 cos 30। तो पुट कर 500 की जगह 500, 0.5000 को क्या लिखा हूं? 500/1000 है ना। cos 30 को क्या लिखता हूं बताओ? √3/2। √3/2 आ जाएगा क्या आंसर? इससे कर लोगे? यस सर। तो ट्राई करेंगे। अरे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? ये काट कूट के कर लेंगे क्या? सर कर लेंगे। कर तो दिया मैंने, और क्या रह गया तुम्हारा? सारा कुछ सर तो अब काट दिया। बता देंगे। हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? फिर जब फॉर्मूला ही लगाया, क्या क्या गिवन था बताओ मुझे, क्या क्या गिवन था इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, एरिया भी गिवन था क्या? थीटा भी गिवन था क्या? सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी थी? 5। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता 30 की जगह 90, तो आंसर क्या आता? सर तो वो फिर ना क्या हो जाता? सर 0 जीरो हो जाता ना। तुम्हें पता ही है सर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोस की वैल्यू पुट करके भी देख लो, थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो कोस 90 क्या हो जाता है? 0। अगर कोस की जगह कोस 30 की जगह कोस 0 हो जाता तो सर तो 1 हो जाता। निकालना पड़ता ई ए कोस थीटा, कोस थीटा की जगह सिर्फ क्या लिख देता? 1। और ई की वैल्यू तुम्हें पता ही है 500, और एरिया की वैल्यू पता है 0.500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता, राइट? यस सर। हाँ तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक का काम। डाइपोल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर आप कोई कुछ कह रहा है? सर एक लड़की बोल रही है कि बस नवीन सर से बात करनी है। नवीन सर कहाँ है? नवीन सर मिलेंगे तुम्हें तभी ना। नवीन सर हो क्या यहाँ? सर यस सर है, ग्रेस किया बात है। कर लो। ओवर टू यू नवीन सर। आज के लिए इतना ही कराएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर। जिसको समझ में आ गया पहले हम सब कर दो, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं। चलो ठीक है। सर मेरे को डाउट है। क्या डाउट है? पूछो डाउट है सर। पूछो। इतनी देर से उसने हाथ खड़ा